पिछले कई महीनों से जो हम लोगों को टीवी पर बोर कर रहा था, वह आयोजन अनंत अंबानी का शादी अब फाइनली समाप्त हो गया है। एक तो टीवी पर उसका न्यूज़ देख देख के बोर होना, उस पर से रील बनाने वाले उसका रील दिखा दिखा कर बोर कर रहे थे। लेकिन सवाल यह नहीं है कि हम इस सदी के, इस देश के सबसे बड़े आयोजन पर चर्चा क्यों करने आए हैं। किसी की शादी में कोई कितना भी खर्च करे, यह उसकी समस्या है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि अनंत अंबानी के शादी में मुकेश अंबानी ने इतना खर्च क्यों किया। सवाल यह है कि क्या यह देश इस तरह के आयोजन के लिए उचित माहौल है। इस देश में 140 करोड़ की आबादी का यह देश और कहा जाता है कि हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। लगभग 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है भारत देश की, और आने वाले समय में हम 5 ट्रिलियन की होने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था में, और विश्व में तीसरा स्थान हासिल करने वाले हैं। सब लोग यह सोच सोच कर खुश हैं। लेकिन हकीकत क्या है? जीडीपी को जो आंकड़ा होता है और उससे जो यह तय होता है कि इस देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो उस हिसाब से भारत की प्रति व्यक्ति आय करीब करीब 1.5 लाख रुपए है। लेकिन इसमें भी एक झोल है। इस 1.5 लाख रुपए की जो आमदनी प्रति व्यक्ति आय है भारत की 4 ट्रिलियन के हिसाब से, 4 ट्रिलियन में 140 करोड़ से अगर भाग दिया जाए तो यही आंकड़ा आता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा झोल है। झोल यह है कि लगभग 50% आबादी यह 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आमदनी के दायरे में नहीं आती है। इस देश की 50% आबादी का सालाना इनकम 60 से 70 हजार रुपए ही है। जी हाँ, यानी कि महीने का 5,000 रुपया, और उस 5,000 रुपए में 2 वक्त का सही से भोजन का जुगाड़ नहीं हो पाता है। ऐसे गरीब देश में इस तरह का आयोजन क्या शोभा देता है? और आयोजन भी करना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस आयोजन में आपको याद होगा कि अभी हमारे देश में G20 का आयोजन हुआ, और जिस G20 के आयोजन को दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में शामिल किया जाता है। ओलंपिक और G20 का आयोजन दुनिया के 2 सबसे बड़े आयोजन होते हैं। G20 में सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, सारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शिरकत करते हैं। उनके सिक्योरिटी पर तमाम तरह की खर्च होते हैं, तमाम तरह के सुविधाएं उन्हें दी जाती है। उसमें भी G20 का आयोजन जो कि भारत ने सफल आयोजन किया, उसमें मात्र 990 करोड़ का खर्च आया। जी हाँ, G20 के आयोजन में मात्र 990 करोड़ का खर्च आया। उस पर भी जो हमारे देश की विपक्षी पार्टियां वह लगातार कुछ ना कुछ उस पर आवाज उठाते रहती थी। लेकिन अभी जो अनंत अंबानी का शादी हुआ, उसके सिर्फ नचनिया गवैया पर 1,500 करोड़ का खर्च कर दिया। रेहाना, जस्टिन बीबर, कैटी पेरी, सेलिब्रिटी जॉन सीना, तरह तरह के किम किरदाशियां, ऐसे ऐसे लोगों को पैसे देकर बुलाया गया। हालांकि यह पैसे का लेन देन तो सार्वजनिक रूप से होता नहीं है, कुछ बातें बाहर आती है, कुछ बातों को अंदाज लगाया जाता है। लेकिन एक मोटा मोटी अंदाज के हिसाब से इन विदेशी नचनिया गवैया को बुलाने पर ही 1,500 करोड़ का खर्च आया है। बाकी खर्चे को तो आप छोड़ दीजिए। लगातार 2 साल तक यह आयोजन चलते रहा। जी हाँ, 2022 के दिसंबर से जो शुरुआत हुआ, जाकर 2024 के जुलाई में यह आयोजन समाप्त हुआ है। इस तरह का खर्च, सवाल यह उठता है कि कोई बात नहीं, जो जितना कमाता है, जिसके पास जितना पैसा है, वह अपने बच्चों की शादी में जो चाहे खर्च करे, पैसा तो उसका है, मर्जी उसकी चलती है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर आपके पास इतना पैसा, आप इतना कमाते हैं, तो जो कंपनी आपके पास, आप उसी से कमाते हैं, जाहिर सी बात है। तो जब आपकी कंपनी की इतनी ज्यादा आमदनी है कि आप इतना खर्च करते हैं, अरबों खरबों रुपए, भारत देश के जीडीपी जो 4 ट्रिलियन है, उसमें पता नहीं कितना ट्रिलियन आपका है, उसमें इस तरह का आयोजन पर जो खर्च है वह बताता है कि आपके कंपनियों की आमदनी बेहिसाब आमदनी है। फिर ऐसा क्या हुआ कि इधर आप आयोजन पर खर्च कर रहे हैं और इधर जियो के टैरिफ प्लान में लगभग 25% तक की बढ़ोतरी कर देते हैं एक बार में। जी हाँ, अगर बढ़ाना भी है तो 2-4% बढ़ोतरी किया जा सकता है, यह जायज है। बिजनेस भी आपका है तो डिसीजन आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही इतना अनाप शनाप पैसा कमाते हैं, तो गरीब जनता के ऊपर अचानक से 25% का बोझ डालना कहां तक सही है। लेकिन सवाल यहीं तक समाप्त नहीं होता है। सवाल सिर्फ अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी पर ही नहीं है। सवाल हमारे देश के इन नेताओं पर है, और खास करके विपक्षी नेता पर। जी हाँ, हमारे राहुल भैया जो है, पिछले 5 साल से लगातार अडानी और अंबानी का गाना गा रहे थे। हर भाषण में उनका एक ही गाना रहता था कि यह देश अडानी और अंबानी चला रहा है, मोदी जी अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी तो अडानी अंबानी के हाथ से बीत चुके हैं। अब वह राहुल गांधी कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी को अब आवाज नहीं उठाना है कि आखिर इतना आयोजन जो हुआ, इतना पैसा कहां से आया मुकेश अंबानी के पास। अब यह आवाज आप नहीं उठा सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है। तो कम से कम अगर राहुल गांधी को भी हमारे देश की गरीब जनता का अगर ख्याल है,
तो यह तो आवाज उठा सकते हैं कि जब आप इतना पैसा कमा ही रहे हैं तो गरीब जनता के ऊपर एक बार 25% का बोझ डालना कहां तक जायज है। जी हाँ, विपक्षी पार्टियों का यह धर्म भी है कि गरीब जनता की सहायता के लिए आवाज उठाएं, गरीब जनता की भलाई के लिए आवाज उठाएं, लेकिन नहीं, यहाँ की विपक्षी पार्टी मौन है। जब आप कहते हैं कि मोदी जी अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं तो चलिए मोदी जी आवाज नहीं उठाए, और वैसे भी मोदी जी क्या आवाज उठाएंगे। यहाँ तो सवाल यह है कि गरीब जनता के लिए आवाज बहुत कम ही नेता उठाते हैं। लेकिन आपको याद होगा सिंगूर का हुआ घटना। जी हाँ, जब नैनो कार आया था मार्केट में, और मार्केट में आने से पहले नैनो का वह धूम उठा था, वह धूम मचा था, नैनो पूरे दुनिया में फेमस हुआ था। सस्ता वर्जन में कार का सबसे सस्ता मॉडल जब नैनो आया था तो पूरे दुनिया में उसका नाम हुआ था। और नैनो का प्लांट लगाने के लिए रतन टाटा ने सिंगूर का चुनाव किया था। पश्चिम बंगाल में सिंगूर वह जगह है जहां पहले नैनो का प्लांट लगना था, लेकिन ममता बनर्जी ने गरीबों के लिए आवाज उठाकर सिंगूर से नैनो प्लांट को भगा दिया गया। जी हाँ, रतन टाटा ने वहां काफी इन्वेस्ट कर चुके थे अपना पैसा, और ममता बनर्जी सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए नैनो प्लांट को सिंगूर से भगा दी। और तब मोदी जी ने रतन टाटा को अहमदाबाद बुलाया, गुजरात बुलाया, और गुजरात में नैनो का प्लांट लगा। उस समय तो ममता बनर्जी को इन अमीर कंपनी वालों से बहुत नफरत था। क्यों? क्योंकि वहां गरीबों को रोजगार मिलता। लेकिन आज वही ममता बनर्जी मुकेश अंबानी के इस भौरा प्रदर्शन में शामिल होती है, जाकर वहां जलेबी और मिठाई खाती है। और इधर देखिए, गरीबों के मसीहा लालू यादव पूरे परिवार के साथ जाकर शादी में शिरकत करते हैं। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ जाते हैं, मीसा भारती जाती है, उनकी बेटी जाती है, लालू यादव जाते हैं, चार्टर प्लेन से सब लोग जाते हैं। अब इनको गरीबों की चिंता नहीं है। लालू यादव को यह नहीं पूछना चाहिए था कि एक बार 25% का दाम बढ़ाना कहां तक जायज है। गरीब जनता को ही इससे दिक्कत है। गरीबों के लिए आवाज उठाने की फुर्सत नहीं इन नेताओं को। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये नेता, और सिर्फ चुनाव में वोट पाने के लिए यहाँ की गरीब और अनपढ़ जनता को खुश करने के लिए अडानी अंबानी का नाम लेते हैं, और अंदर से सब मिले हुए हैं। जी हाँ, राहुल गांधी गायब हो गए हैं। चुप क्या, पता ही नहीं कि राहुल गांधी इस देश में आए भी कि नहीं। एक बार भी उन्होंने अंबानी के परिवार के इस तरह के आयोजन पर आवाज नहीं उठाना कि हाँ भाई, नचनिया गवैया पे 1,500 करोड़ का खर्च क्यों किया गया। और तो और यह भारतीय कला जगत का अपमान भी है। क्या भारत में कला के प्रदर्शन करने के लिए कोई उम्दा कलाकार नहीं है? अगर उनको यह काम दिया जाता तो इस देश का पैसा इस देश में रहता, कई कलाकार को इससे फायदा होता, उनसे जुड़े हुए जो इनडायरेक्ट रूप से रोजगार पा रहे हैं उन कलाकारों के साथ उनका भला होता। लेकिन नहीं, यह यहाँ के कलाकारों का भी अपमान है। लेकिन यहाँ के कलाकारों के पास सम्मान क्या है? सलमान खान और शाहरुख खान जैसे स्टार जाकर बैकड्रॉप में डांसर का काम करते हैं। जी हाँ, यह तो इज्जत है यहाँ के कलाकारों की, तो इनको इज्जत देने का जरूरत क्या है। लेकिन सवाल उन नेताओं से है जो दिन रात गरीबों का गाना गाते हैं, और खास करके विपक्ष के नेता राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, ममता बनर्जी से, लालू यादव से, तेजस्वी यादव से, कि क्या ये लोग एक साथ 25% का जो टैरिफ बढ़ा दिया गया है जियो का, उसके लिए एक बार आवाज नहीं उठा सकते हैं? शांतिपूर्वक ढंग से एक बार नहीं पूछ सकते हैं कि भाई गरीबों पर एक साथ इतना बोझ डालने की क्या जरूरत है, जबकि आप अच्छा खासा कमा रहे हैं तभी तो इतना खर्च कर रहे हैं। तो अगर आपको दाम बढ़ाना है तो 2-4% बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए, साल 2 साल 4 साल में धीरे धीरे 2-4% करके बढ़ाइए। एक साथ 20 और 25% बढ़ाने की क्या जरूरत है। तो सारे नेता अडानी और अंबानी के गुण गाने वाले हैं, सब उनसे अंदर ही अंदर मिले हुए हैं, सब उन्हीं के पैसे पे पल रहे हैं। यही सच्चाई है इस देश का। लोग जात पात में भिड़े हुए हैं, ये हमारे जात के नेता है, ये हमारे जात के नेता है। अरे कोई तुम्हारे जात का नेता नहीं, तुम अपने जात का नहीं हो, अपने बाल बच्चे का तुम नहीं हो, अपने बाल बच्चे के रोजगार की बात नहीं करते हो, तो नेता तुम्हारे लिए क्यों होगा? नेता अपने परिवार का है, तुम अपने जात के हो, लेकिन नेता तुम्हारे जात का नहीं, नेता अपने परिवार का है। और तुम अपने परिवार का भी नहीं हो, तुम अपने जात का भी नहीं हो, तुम अपने देश और अपने समाज का भी नहीं हो। यही हाल है हमारे देश के गरीब अनपढ़ जाहिल मतदाताओं का। उन्हीं की सब गलती है, और उन्हीं की गलती का यह परिणाम है कि इस देश में आर्थिक असमानता इतनी हद तक है। इस देश के 1% आदमी के पास जितना दौलत है, जितना इस देश के 90% लोगों के पास नहीं है। आर्थिक असमानता का रिकॉर्ड इस देश ने इस तरह से तोड़ा है कि दुनिया में इसका कहीं कोई उदाहरण नहीं है। जी हाँ, गरीबी में यह देश 200 देशों की सूची में 140-45वें पावदान पे है। यह हाल है इस गरीब देश का। लेकिन हम खुश हैं कि हम $4 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था वाले देश के नागरिक हैं, लेकिन सच्चाई से कोसों दूर है। अर्थशास्त्रियों का यह एक तरीका है अपना
अनुमान लगाने और बताने का। आप इससे खुश मत होइए, लेकिन आपका यही चरित्र है, आप खुश होते रहेंगे, गरीबी और जलालत में जीते रहेंगे, ट्रेन में भर भर कर दूसरे प्रदेश जाकर मजदूरी करते रहेंगे, जात के नाम पर ऐसे नेताओं को वोट देते रहेंगे जो गरीबी से निकल कर चार्टर प्लेन से घूमने लगते हैं, और आप वही टूटा हुआ पुराना मोटरसाइकिल चढ़ते रहेंगे। बाकी आप लोगों की भी कुछ अगर राय है तो आप भी कमेंट करके बताएं। देखते रहे तेजस न्यूज। धन्यवाद।